सोचो, तुम पहले से ही लेवल 98 पर हो और मैक्स लेवल तक पहुंचने में बस 2 ही लेवल बाकी हैं। तुम सोच रहे हो, यार मुझे कोई बहुत बड़ा पावर अप या कुछ खास मिलने वाला है। लेकिन जब तुम आखिरकार मैक्स आउट करते हो तो तुम्हें सिर्फ 1% स्ट्रेंथ इंक्रीजेस मिलता है। तुम्हारे मुंह से बस निकलता है, ये क्या बकवास है। यही हमारे हीरो युकितो की जिंदगी थी। उसने सालों तक बहुत मेहनत की, ग्राइंडिंग और लेवलिंग अप करते रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी कमजोर मॉन्स्टर्स को मारते हुए बिता दी, बस तेजी से लेवल्स बढ़ाने के लिए। और अब वो बूढ़ा हो गया है, बहुत ज्यादा बूढ़ा। वो एक डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है और सिर्फ खड़े रहने के लिए एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए है। उसके आसपास कुछ जवान एडवेंचर्स आराम से बैठे हैं, सब तरोताजा दिख रहे हैं। इस बीच वो अकेला है जिसके बेहतर दिन बीत चुके हैं। अचानक सबके फोन्स बजने लगे, कुछ लोग घबराकर बात करने लगे और एक आदमी ग्रुप को एक वीडियो दिखाता है। देखो ये, मॉन्स्टर्स हर जगह हैं। वीडियो में बवाल दिख रहा था। मॉन्स्टर्स पागलों की तरह सब कुछ तोड़फोड़ रहे थे। लोग घबराए हुए थे, आपस में फुसफुसा रहे थे। फिर हड़कंप मच गया, हर कोई भागने लगा, ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनकी जान पर बनाई हो। एक लड़का चिल्लाया, हमें अंदर की तरफ भागना होगा, अगर हम यहाँ रुके तो मॉन्स्टर्स हमें मार डालेंगे। लेकिन हमारा हीरो वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। वही लड़का उसके पास दौड़ा और चिल्लाया, अरे बूढ़े आदमी, अपनी जान बचाओ, ये मॉन्स्टर्स को मारने का वक्त नहीं है। उसने हीरो का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसे झटक दिया। फिर भी लड़का हार नहीं माना। वो अच्छा इंसान था और बार बार कहता रहा, मेरे साथ चलो, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। लेकिन उनके आसपास के लोग इतने अच्छे नहीं थे। लोग बड़बड़ाने लगे, बस उसे छोड़ दो, वो किसी काम का नहीं है, उसके साथ तो कुछ गड़बड़ है ही। जैसे जैसे हड़कंप फैला, एक और लड़का हीरो को धक्का देकर आगे निकल गया, चिल्लाते हुए, हटो बूढ़े बाबा, तुम रास्ता रोक रहे हो। धक्के से वो लड़खड़ा गया और जमीन पर बैठ गया, हारा हुआ सा। उसने नीचे देखा, उदासी से उसका चेहरा झुक गया और धीरे धीरे अपनी तलवार उठा ली। जब वो वहां बैठा था, हम किसी और को देखते हैं, एक अकेला वॉरियर बहुत तेज स्पीड और प्रिसीजन के साथ मॉन्स्टर्स को काटता हुआ। हीरो उसे देखता है, उसका दिमाग सिस्टम के बारे में सोचने लगता है। वो खुद से कहता है, जब तुम लेवल अप करते हो तो तुम्हें ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, है ना? एक मॉन्स्टर को हराओ और तुम्हारे स्टैट्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी तुम्हें मैजिकल आइटम्स या स्पेशल स्किल्स भी मिल जाती हैं। कम से कम बाकी सबके लिए तो यही चलता है, लेकिन उसके लिए अलग था। वो अकेला ऐसा इंसान था, भले ही वो लेवल 98 पर था। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 5% थी। उसने सब कुछ किया, मेहनत करता रहा, बेशुमार मॉन्स्टर्स को मारा, बस लेवल अप करने के लिए। फिर भी कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। जब वो जवान था, उसने ये सफर शुरू किया, हर कमजोर मॉन्स्टर को मारता गया जो उसे मिलता, ताकि लेवल अप करे और ज्यादा ताकतवर बने। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मेहनत की, कुछ नहीं बदला। उसने आखिरकार एक मॉन्स्टर को मारा और अब वो लेवल 99 पर था। मैक्स आउट करने के लिए बस एक ही लेवल बाकी था। उसने खुद से सोचा, जब मैं मैक्स लेवल पर पहुंचूंगा कुछ खास होगा। मुझे अपनी सारी कड़ी मेहनत के लिए कुछ जबरदस्त मिलना चाहिए। इसलिए वो लगातार कोशिश करता रहा। वो एक डंजन में भागा और एक मॉन्स्टर देखा। उसने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया, अपने दांतों से काटा और किसी तरह उसे हराने में कामयाब रहा। उसके साथ उसका लेवल आखिरकार मैक्स्ड आउट हो गया। उसने सिस्टम के सामने हाथ बढ़ाया, जैसे वो कुछ बहुत खास पाने की उम्मीद कर रहा हो। उसने कहा, प्लीज मेरी सारी कड़ी मेहनत का इनाम दो। वहां बैठे उसने भगवान से प्रार्थना की, कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद करते हुए जो उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन सिस्टम ने सिर्फ एक चीज दिखाई, उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 1% बढ़ी थी, बस, और कुछ नहीं। वो पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। गुस्सा और निराशा उसे घेर ली। उसने खुद को कोसा। उसने अपना सिर जमीन पर पटका और चिल्लाया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि ये सब मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं? जैसे ही वो टूटा हुआ और निराश बैठा था, मॉन्स्टर्स हर तरफ से उस पर झपटने लगे। वो अब उस जगह पर अकेला बचा था, पूरी तरह से घिरा हुआ, बचने का कोई रास्ता नहीं। वो रोया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है, क्या बेकार जिंदगी थी, सबने मुझे नीचा दिखाया। मैं अपनी मॉम को नहीं बचा सका, जो मेरी जान थी। मैंने अपनी एकमात्र छोटी बहन की खुशी भी बर्बाद कर दी। ये जिंदगी आखिरकार खत्म हो रही है। तभी एक मॉन्स्टर ने अपना पैर नीचे गिराया, उस पर पड़ा। लेकिन उसी पल कुछ बिल्कुल अचानक हुआ। उसका सिस्टम गड़बड़ा गया, एक एरर मैसेज दिखाया। फिर उसने दिखाया, हिडन पैरामीटर्स रिलीज्ड। माफी के तौर पर स्टेटस बोनस मिला, यूनिक स्टेटस पॉइंट्स प्लस 99,999। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोला, घबराया हुआ। उसके सामने कोई खड़ा था, ताली बजाते हुए और कहते हुए, कांग्रेचुलेशंस युकितो ताकाहाशी, अब से तुम्हारा असली एडवेंचर शुरू होता है। जैसे ही उसने पूरी तरह से आंखें खोली, वो अपने आसपास देखकर चौंक गया।
वो अपनी जगह से हैरान रह गया। उसके सामने खड़ी लड़की ने उसकी हैरानी देखी और पूछा, क्या हुआ? उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपना चेहरा बदलते हुए, ओह कुछ नहीं हुआ, थैंक यू, उसने जवाब दिया और अपना बैज लेकर चला गया। जैसे ही वो चला गया, उसने अपना फोन निकाला, जोर से सोचते हुए। अगर उसे ठीक से याद है तो आज वही दिन था जब उसने एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर किया था। उसने फोन चेक किया, 15 मार्च सुबह 10:32, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे कुछ याद आया, स्टेटस बोनस। उसे याद आया कि मरने से ठीक पहले उसने ये देखा था। घबराया हुआ उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और चेक किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेवल 1। लेकिन जैसे ही उसने नीचे स्क्रॉल किया, उसकी नजर में कुछ पड़ा। वहाँ था उसका लक स्टैट। वो पूरा भरा हुआ था, 99,999 पॉइंट्स, और वो उसे देखता रह गया। लक, ये कब से था? क्या ये उसके पिछले लाइफ में एक हिडन पैरामीटर था? वो यकीन नहीं कर सकता था। 70 सालों तक उसने अपनी जिंदगी ताकत के पीछे बर्बाद कर दी थी, इस हिडन पोटेंशियल के बारे में कभी नहीं जानते हुए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसका मूड बदल गया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, चलो इसे आजमाते हैं, हंट करके देखते हैं ये सो कॉल्ड लक क्या कर सकती है। उसके साथ वो चला गया। निराशा की जगह जोश आ गया। फिर हम डंजन देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर, टोक्यो। हमारा हीरो खुले आसमान के नीचे खड़ा है, अपनी जगह को देख रहा है। जैसे ही वो चारों ओर देखता है, वो खुद से बड़बड़ाता है, ये घर जैसा लगता है। जमीन पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं। फिर पीछे से कुछ बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है। जब वो देखता है तो ये एक सिल्वर स्लाइम है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। वो एक बहुत ही अल्ट्रा रेयर मॉन्स्टर था जो उसके पिछले लाइफ में सिर्फ एक बार दिखा था। वो तब उसे हरा नहीं सका था, लेकिन अब वो लकी महसूस करता है क्योंकि ये फर्स्ट डंजन में है। वो कहता है, ये मेरे पॉइंट्स तेजी से बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी है। इसलिए वो अपनी तलवार इस्तेमाल करता है और अपने सामने के मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। वो लगभग उस तक पहुंच ही रहा था कि अचानक एक तीर आता है और सीधे उसके पैर के सामने जा लगता है। वो इतना लकी था कि वो चूक गई, नहीं तो वो तीर उसे मार डालता। लड़का कहता है, सॉरी, लेकिन हमारा हीरो घबरा जाता है, कहते हुए, तुम बेवकूफ, तुमने लगभग मुझे मार ही दिया और बस सॉरी कह रहे हो। फिर स्लाइम आसपास देखता है कि तीर किसने फेंका। ऐसा लग रहा था कि स्लाइम डर गया है। वो सोचता है, अगर इतनी तेज आवाज है तो ये स्लाइम भाग जाएगा क्योंकि ये डर गया है। लेकिन इस बार भागने के बजाय स्लाइम ने उस पर हमला कर दिया, इसलिए वो लड़ता रहा। स्लाइम के सिर पर एक छोटा गोल कोर था। उसने अपनी तलवार से उस पर वार किया और कोर टूट गया। स्लाइम को तुरंत मार डाला और उसे लेवल अप करा दिया, लेकिन उसकी तलवार टूट गई। ये एक कमजोर वेपन थी और अब उसे हंट के लिए एक नई की जरूरत थी। जैसे ही वो ये सोच रहा था, अचानक ऊपर से एक S रैंक वेपन गिरा, द ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द सिल्वर स्लाइम। उसमें इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, हाई अटैक पावर। उसने इसे उठाया, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कि ये नया वेपन हंटिंग को बहुत आसान बना देगा। पर रिलैक्स करने से पहले 4 सिल्वर स्लाइम सडनली उसके सामने अपीयर हो गए। उन्हें एक साथ देखना एक सपने जैसा लगा, पर जाने से पहले वो सब मिलकर उस पर अटैक करने लगे। उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसको सबसे एक साथ लड़ना पड़ा। अपनी नई S रैंक वेपन की वजह से उसने उन्हें इजीली एक एक करके डिफीट कर दिया। उसके सरप्राइज में और भी ज्यादा S रैंक आइटम्स ड्रॉप हुए। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये असली में हो रहा है। उसके बाद उसने अगले 1 घंटे तक सिल्वर स्लाइम्स की हंटिंग की, लगभग 10 को डिफीट किया और ज्यादा स्लाइम्स अपीयर होती गईं और हंटिंग के आखिर तक उसका बैग रेयर ड्रॉप्स से भरा हुआ था। शाम होते होते वो जमीन पर थक कर लेट गया। पहली बार उसने ट्रू हैप्पीनेस महसूस किया। आसमान की तरफ हाथ उठाकर उसने खुश होकर सोचा, अगर लक वापस रियली मेरे साथ है तो शायद मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। उसने खुद से वादा किया कि वो कुछ भी हो जाए, अपनी फैमिली, अपनी बीमार माँ और बेशक अपनी बहन की खुशी वापस लाने वाला है। फिर उसे याद आया, उसे घर जाए हुए इतना टाइम हो गया था। वो लगभग 17 साल से घर से दूर था। घर का एहसास भी भूल सा गया था। डिटरमाइंड वो अपने घर की तरफ जितनी तेज हो सका दौड़ने लगा। जब वो फाइनली पहुंचा, वो फैमिलियर बिल्डिंग को घूरता खड़ा रहा। उसे याद भी नहीं था कि उसका कमरा कौन सा था। एक पल सोचकर वो एक दरवाजे के पास गया और एक नेम प्लेट देखी जिस पर उसका सरनेम था। ये मेरा कमरा होगा, उसने सोचा। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसका हाथ कांप रहा था। गहरी सांस लेकर उसने खुद से कहा, शांत हो जाओ, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। तभी दरवाजा अंदर से खुला। वेलकम बैक बिग ब्रदर, उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ बोले उसने उसे टाइटली हग कर लिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी बहन ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। फिर वो रुकी, शायद गेस करते हुए कि कोई प्रैंक हो सकता है, जैसे उसने कहीं कैमरा चिपका दिया हो। ऑकवर्डली हंसते हुए उसने उसे छोड़ने को कहा, पर युकीतो ने नहीं छोड़ा। उसने और टाइट पकड़ लिया, खुद से सोचते हुए, इस बार मैं किसी को भी अपनी प्रीशियस चीजें छीनने नहीं दूंगा। युकीतो ने अपनी बहन को सब कुछ बताया, उसकी लकी पावर और सभी स्ट्रेंज इवेंट्स जो हुए थे। सुनकर उसकी बहन हैप्पीली बोली कि युकीतो की लक शायद उनकी माँ को बचाने की चाबी हो सकती है। कॉन्फिडेंस के साथ युकीतो अग्री किया और उसे बताया कि उसे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए।
अगले दिन युकितो ने अपने सभी रेयर आइटम्स और वेपन्स बेच दिए, एक बड़ी रकम कमाई। उस पैसे से उसने एक रिकवरी पोशन खरीदा। फिर वो हॉस्पिटल गया अपनी माँ से मिलने। जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा, उसने पूछा वो क्यों आया है और उसका काम कैसा चल रहा है। युकितो की बहन अपनी माँ के लिए खाना लाई थी, पर उनकी माँ ने उन्हें स्कोल्ड किया। कह रही थी उनके पास इतना पैसा नहीं है बेफिजूल खर्च करने के लिए। वो इंसिस्ट करती हैं कि उन्हें कम से कम जो बचा है उसे सेव करना चाहिए। पर युकितो और उसकी बहन मुस्कुराकर उसे अश्योर करते हैं कि अब उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। युकितो ने फिर एक स्पेशल गिफ्ट निकाला, रिकवरी पोशन। उसने अपनी माँ को दी और उसे पीने को एनकरेज किया। उसकी बहन ने प्राउडली अपनी माँ से बोली कि उसके भैया ने उसे दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। शॉक्ड होकर उनकी माँ ने पूछा कि युकितो ने इतना पैसा कैसे कमाया, जबकि वो अभी अभी ही एडवेंचरर बना था। युकितो साइलेंटली सोचा कि ये सब उसकी लक की वजह से था। जब उसकी माँ ने पोषण पी, वो सडनली बहुत बेटर महसूस करने लगी। युकितो और उसकी बहन हैरानी से देखते रहे, पूछते हुए कि वो कैसी फील कर रही हैं। मुस्कुराते हुए उनकी माँ बोली कि वो लाइट फील कर रही हैं और आखिरकार आसानी से सांस ले सकती हैं। रिलीव्ड युकितो मुस्कुरा दिया। उसने फिर उसे एक पैलेट क्लींजर दिया रिलैक्स करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है युकितो की माँ की धीरे धीरे रिकवरी दिखाते हुए। डॉक्टर्स ने बताया कि वो रोज बेटर हो रही हैं और जल्द ही वो चलने फिरने लग गई। आखिर वो दिन आया जब युकितो की माँ घर वापस आई। घर के बाहर खड़ी होकर वो डिसबिलीफ से उसे देखती है, जैसे ये सब सपना हो। ये सपना नहीं है, युकितो की बहन मुस्कुराते हुए बोली। सब मिलकर खाना खाते हैं, रिलैक्स्ड और खुश फील करते हुए, जबकि उनकी माँ बिना किसी तकलीफ के घर में चल फिर रही थी। उसे देखते हुए युकितो की बहन बोली कि वो बहुत खुश है कि उनकी माँ आखिर हेल्दी हो गई है। पर युकितो ने रिवील किया कि उनकी माँ अभी फुली क्योर्ड नहीं है। शॉक्ड होकर उसकी बहन ने पूछा क्यों। युकितो ने एक्सप्लेन किया कि पोषण का इफेक्ट सिर्फ टेम्परेरी है, वो उसकी इलनेस को कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती। कंसर्न्ड होकर उसकी बहन ने पूछा अब क्या करेंगे। युकितो फर्मली बोला कि उनकी माँ को फुली हील करने के लिए एक लेजेंडरी एल रैंक आइटम चाहिए, जिसे दो एलिक्सियर कहते हैं। उसकी बहन को याद आया कि उसने न्यूज रिपोर्ट देखी थी जिसमें एक टॉप एडवेंचरर ने वो आइटम पाया था। युकितो ने एक्सप्लेन किया कि एलिक्सियर सिर्फ 50वें फ्लोर से नीचे अपीयर होती है और उसे खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब वो एक इनक्रेडिबली रेयर आइटम है, उसकी बहन बोली। युकितो अग्री किया, कह रहा था कि अगर वो खरीद नहीं सकते तो हमें खुद ही ढूंढना होगा। पर उसकी बहन चिंता करती है कि अगर उसका भाई 50वें फ्लोर से नीचे जाएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ, युकितो ने जवाब दिया, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मैं मर भी सकता हूँ। ये सुनकर उसकी बहन शॉक्ड हो गई। पर युकितो साइलेंटली सोचता है कि उसकी लकी पावर ही उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। एलिक्सियर अपर फ्लोर्स पर भी अपीयर हो सकती है और उसे एक रेयर एक्सेप्शन याद है, 20वें फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर एंशिएंट गोलेम। एंशिएंट गोलेम का यूनिक ड्रॉप एलिक्सियर है, पर चांसेस एक्सट्रीमली लो हैं। युकितो की पास्ट लाइफ में उसने सिर्फ एक बार सुना था कि किसी ने उसे पाया था, पर अब लक के साथ वो सोचता है मैं ये कर सकता हूँ। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं।